नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नेहा शुद्धि आयुर्वेदा से। अक्सर योगीज, सन्यासीज और मेडिटेशनल गुरुज और बहुत सारे ध्यान साधना के लिटरेचर्स में बात की गई है आईब्रोज के सेंटर के एक स्पॉट की, जहाँ पे माना गया है कि मेडिटेशन का फोकस और सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे उसी स्पॉट की मेडिकल इम्पोर्टेंस की और जानेंगे आज्ञा चक्र, थर्ड आई और पीनियल ग्लैंड का रहस्य। भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में महिलाएं इन्हीं आईब्रोज के सेंटर के स्पॉट पे बिंदी, सिंदूर, टीका, कुमकुम, चंदन लगाती हैं और मेल्स यानी कि पुरुष यहाँ पे चंदन, कुमकुम, हल्दी आदि का टीका लगाते हैं। अगर आपको बचपन की कोई पुरानी याद हो तो अक्सर नानी, मम्मी, दादी जब हम छोटे होते परेशान होते थे कि एग्ज़ाम से पहले शायद हम सब कुछ भूल रहे हैं या शायद हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो मुझे तो याद है कि मेरी मदर पूजा करके यहाँ सेंटर में हमें एक टीका लगा के हौसला देते थे कि इस पे कंसंट्रेट करो या इस पे ध्यान दीजिए और आपका एग्जाम अच्छा होगा। अगर माइथोलॉजिकली बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी में देवों के देव महादेव यानी कि शिव भगवान, जिनको शक्ति का, पावर का, एनर्जी का सोर्स माना जाता है, उनके कंटेक्स्ट में भी बात की जाती है एक थर्ड आई की, यानी कि शिव की तीसरी आंख। बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में भी थर्ड आई को आई ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जाना गया है। अगर मैं इजिप्शियन कल्चर की बात करूं तो बहुत सारे इजिप्शियन इंस्क्रिप्चर्स में, पिरामिड्स में और टेक्स्ट के अंदर आई ऑफ हॉरस के नाम से इसी तीसरी आंख की बात की गई है। वेदों की बात करें तो सालों पुराने सिद्ध पद्धति आयुर्वेद में भी इसी को आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का मेडिकल साइंस से क्या लेना देना है। दरअसल शिव जी की तीसरी आंख, आई ऑफ कॉन्शियसनेस, आई ऑफ हॉरस या द थर्ड आई का कॉन्सेप्ट रेफर करता है मेडिकल साइंस के एक छोटे से ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। हमारे ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर के सेंटर के बीच में एक छोटे से स्पॉट के ऊपर हिडन है ये छोटा सा मटर के साइज का ग्लैंड जिसे बोला जाता है पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड साइज में छोटा जरूर है बट इसका आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट बहुत ही बड़ा है। आपका पीनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव है। पीनियल ग्लैंड की स्टिमुलेशन डार्क में होती है और पीनियल ग्लैंड आपके सर्काडियन रिदम, जिसको कि बॉडी का नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, उसकी रेगुलेशन में काम आता है। ये छोटा सा ग्लैंड जब सही तरह से स्टिमुलेट हो तो ये आपकी बॉडी में एक सेरोटोनिन डिराइव्ड हार्मोन बनाता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक बहुत ही अद्भुत हार्मोन है जो आपकी बॉडी में बहुत सारे मिरेकलस चेंजेस ला सकता है। ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एजिंग, आपकी बॉडी की हीलिंग, आपकी बॉडी की सर्काडियन रिदम के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी के क्योर में भी बहुत कामयाब है। बहुत सारे जर्नल्स, रिसर्च और स्टडीज़ में मेलाटोनिन के प्रोडक्शन, पीनियल ग्लैंड की स्टिमुलेशन और कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है। स्क्रीन पे आप वो सारे रिसर्चेस देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में उन सभी रिसर्चेस के लिंक आप खोल के पढ़ भी सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के तीसरे अध्याय में कहा है, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, यानी कि पीनियल ग्लैंड यानी कि इस तीसरी आंख का अगर यदि उचित इस्तेमाल किया जाए और इसकी हेल्थ और स्टिमुलेशन और इसकी फंक्शनिंग पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो आप सिद्ध दर्शनम यानी कि सिद्ध पुरुषों की तरह विजन और दर्शन और हेल्थ की प्राप्ति हो सकती है। माइग्रेन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर, पार्किंसन, ऑटिज्म, एडीएचडी, सिजोफ्रेनिया और बहुत सारे साइकोलॉजिकल और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, ऐसे बीमारियों में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन और पीनियल ग्लैंड की स्टिमुलेशन आपके लिए चमत्कार साबित हो सकता है। हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं जो किसी भी तरह के टॉक्सिन को आपके ब्रेन तक पहुंचने से रोकते हैं, परंतु ये ब्लड ब्रेन बैरियर आपके पीनियल ग्लैंड को प्रोटेक्ट नहीं करता। इसीलिए लाइफस्टाइल, डाइट और अन्य टॉक्सिन्स की वजह से आपके पीनियल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। पीनियल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है क्योंकि इसकी कैल्सिफिकेशन के कारण मेलाटोनिन की प्रोडक्शन घटने की वजह से आपकी बॉडी का सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि मल्टीपल तरह के न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल
और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का कारण बन सकता है। एंजाइटी, माइग्रेन, स्लीप एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, बच्चों के अंदर ऑटिज्म, ADHD और बुजुर्गों में अल्जीमर्स और पार्किंसंस का प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होना, ये सब बीमारियां कारण है पीनियल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन का। अपने पीनियल ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए और उसकी डीकैल्सिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से नंबर 1 है मेडिटेशन। सुबह उठ के सूर्य की रोशनी में आई एक्सरसाइजेस यानी कि त्राटक। लाइफस्टाइल, अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करके आप पाइनियल ग्लैंड की डीकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। नेचर ने दिन का टाइम रखा है काम के लिए और रात का समय रखा है हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए या सोने के लिए। पर आजकल क्या होता है, 8 बजते ही हम काम से आते हैं, डिनर करते हैं, टीवी, मोबाइल, लाइटें, जितनी लाइट दिन में रोशनी होती है उससे ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट हम अपने कमरों में रात को ऑन करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपके पीनियल ग्लैंड पे असर होता है। बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे आप सो जाएं। अपने पीनियल ग्लैंड को कैल्सिफिकेशन से बचाने के लिए आप ये हैबिट फॉर्म कर सकते हैं कि आप सोने से 1 घंटे पहले ही अपने कमरे की लाइटें बंद कर दीजिए। आप अपने बेड टाइम से पहले या सोने से मिनिमम 1 घंटे पहले किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना यूज़ करें, जैसे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप को अपने स्लीपिंग टाइम से 1 घंटे पहले ही टाटा बाय बाय कर दें। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड की डीकैल्सिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी है पंचकर्मा की जानी मानी शिरोधारा थेरेपी। चंडीगढ़ डेराबस्सी स्थित हिम्स हॉस्पिटल में इसी तरह की रिसर्च की गई थेरेपीज के जरिए कैंसर, अल्जीमर, पार्किंसन जैसे डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्टॉप किया जा रहा है। ऑटोफेजी, एंजियोजेनेसिस एंड पीनियल ग्लैंड की स्टिमुलेशन, ये 3 प्रोटोकॉल्स और 3 तरीके हैं जिनको डाइट, लाइफस्टाइल, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा, इन कुछ तरीकों से पेशेंट्स की लाइफ में इनकलकेट किया जाता है ताकि इन डिजीजेस का प्रोग्रेशन रोका जाए। पंचकर्मा के शिरोधारा थेरेपी में जब मेडिकेटेड ऑयल्स आपके मस्तिष्क के सेंटर में बूंद बाय बूंद डाले जाते हैं तो इनसे कॉज की गई वाइब्रेशन आपके स्कल के अंदर जो हॉलो स्पेस है जिसके अंदर पीनियल ग्लैंड रेस्ट करता है, वहाँ के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वाइब्रेशंस कॉज करती हैं। यही वाइब्रेशंस कैल्सिफाइड पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई करके आपकी मेलाटोनिन की सिक्रीशन को बढ़ाती है। पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट हुआ मेलाटोनिन हार्मोन आपके बीपी को रेगुलेट करने में हेल्पफुल है, आपके बॉडी के सर्काडियन रिदम को रेगुलेट एंड नॉर्मलाइज करता है, आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है क्योंकि ये आपके बॉडी में टॉक्सिन्स यानी कि फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। इसी कारण कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत सारी रिसर्च की गई है कि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन, मेलाटोनिन बहुत ही सक्सेसफुल हार्मोन और इफेक्टिव हार्मोन की तरह काम करता है। पीनियल ग्लैंड की स्टिमुलेशन करने के और तरीके और ऐसे ही रिसर्च की गई अननोन थेरेपीज के बारे में जानने के लिए आप आज ही अपनी बुकिंग कीजिए हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में, जहाँ पे इन सब थेरेपीज के जरिए कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लिवर फेल, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जैसी बीमारियों को रिवर्स ही नहीं किया जा रहा, परंतु पेशेंट्स को इनको रिवर्स करने के और इन सब के बारे में एसोसिएटेड स्टडीज एंड नॉलेज भी दी जा रही है। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।